स्कंद पुराण सोमतीर्थ ब्रह्माकुंड ब्रह्मेश्वर लिंग सिद्धेश्वर लिंग और संगम तीर्थ की महिमा। मार्कंड जी कहते हैं, राजन कोटि तीर्थ में दक्षिण भाग में नर्मदा तट पर सोम तीर्थ है, जहाँ भगवान सोम चंद्रमा द्वारा आधारित है। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु होती है उस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमदेव दक्षिण भाग में शुक्रेश्वर महादेव विराजमान है। पूर्व काल में वहां सभी संपूर्ण कामनाओं के सिद्ध भगवान शिव आराधना की थी। ब्रह्मा कुंड नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। नर्मदा तीर्थ धारा उत्तर की ओर बहती है। साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। महाराज वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। अमावस्या को व्यतिपात योग में तिल और जल की अंजलि देकर श्राद्ध करने से पितरों अक्षय तृप्ति होती है। नपुंसक उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा, पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त क्षेत्र में अवश्य यात्रा करे। ब्रह्म कुंड में उत्तर भाग में सनातन देव लक्ष्मीपति भगवान मधुसूदन अम्बरीश नाम से विख्यात है। राजन एकादशी को वहां स्नान करके भगवान पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु लोक जाता है। उसी पश्चिम भाग में हंस तीर्थ भगवान जहाँ श्राद्ध दान करता है। हंस तीर्थ प्रभाव से तिर्यक योनि में पशु योनि में जन्म लेता है और उसमें उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है। पूर्वीवित पूर्वक मनुष्य भगवान शिवलोक जाता है। मातु तीर्थ में प्रसिद्ध पुण्यात्मा मातुशेश्वर लिंग प्रतिष्ठित, वहाँ अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सप्त विश्व भव तीर्थ स्नान पितरों को जल पिंड देकर मनुष्य समस्त मनोवांछित कामनाओं को संपन्न होकर भगवान शिव के सम्मानित लोक में वहाँ पश्चिम ब्रह्मेश्वर लिंग है, जहाँ पश्चात ब्रह्मा जी है। वहाँ शीघ्र ही समस्त कामनाओं का अनुसार फल देने वाला ब्रह्मेश्वर देव के दर्शन से सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंगल चतुर्थी विविध पूर्वक उनकी पूजा शिव भक्ति तत्पर रहने वाला शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके समीप वह सब पापों का नाश करने वाला सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ मृत्यु प्राप्त होते ही उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को विविध पूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य स्वर्गलोक आदर पाता है। उसमें उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ गंगा यमुना नर्मदा नित्य संगम जानना चाहिए। महाराज उसमें स्नान करने वाला अश्वमेध यज्ञ को फल को प्राप्त करता है। उस तीर्थ में पितरों श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ तीर्थ गंगा यमुना कैसे आई, इस प्रसंग को विस्तार पूर्वक बतलाइए। मार्कंड जी बोले कि राजन त्रिपुरी मतंग नाम से प्रसिद्ध धर्मपरायण राजा महर्षि भगवान शिव के भक्त महान योगी वेद वेताओं के श्रेष्ठ है। एक दिन तपस्वी मंगतंग के समीप उस मार्ग में सप्त ऋषि आए। उन्होंने ऋषियों को नमस्कार करके अर्ध पाद्य आदि के सब पूजा की। सब के सब कृष्णावसर पर विराजमान हो गए। और तब मतंग ने मुनि ने विनय पूर्वक बोले, महर्षि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज मेरे यहाँ श्राद्ध के दिन आप जैसे महात्मा ब्राह्मण पधारे हैं। महामुनि मतंग ने वचन सुनकर वशिष्ठ जी से बोले, महर्षि हम लोग तो गंगा यमुना संगम स्नान करके भोजन करेंगे। तब मतंग जी ने अच्छा कहकर, यही गंगा यमुना संगम आप लोगों को स्नान होगा। ऐसा कहकर मुनि ध्यान में स्थित होकर गंगा यमुना का आह्वान किया। आह्वान से गंगा यमुना दोनों नदियां तत्काल वहां चली आई। मतंग जी ने कहा, मुनिवर आप लोग गंगा यमुना स्नान करके सप्तर्षि महात्मा गंगा का अद्भुत कर्म देखकर मनी मन बड़े विस्मय हुए। तदनंतर मुनीश्वर को विविध पूर्वक स्नान करके मतंग मुनि पितु यज्ञ संपन्न कराकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। गंगा यमुना दोनों नर्मदा समा गई और इसमें इस प्रकार पापों का नाश करने वाला श्रेष्ठ संगम तीर्थ प्रकट हुआ। जो मनुष्य सब धर्मों से संपन्न शिव भक्ति तत्पर को सोमवती अमावस्या के दिन संगम तीर्थ में स्नान करता है, वह पहले और पिछले 7 पीढ़ियों का उद्धार करके तत्काल विशुद्ध होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। उससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। क्रोध और इंद्रियों को जीतकर लगातार 6 महीने प्रतिदिन वहां स्नान करके महेश्वर की पूजा करता है। वह किसी कारण भी म्लेच्छ देश में यहाँ जहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसमें भगवान शिव के समीप जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।